हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी ने कल जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, उसको आप लोगों ने रिवाइज किया होगा, देखा होगा, समझा होगा। क्योंकि उसी के बेसिस पे मैं आज एक कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको प्रैक्टिस कराऊंगा जो ऐसे क्वेश्चन नवोदय में आते हैं। तो देखते हैं वैसे क्वेश्चन क्या है, कैसे हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है कम समय में। बच्चों, मेन जो आपको मैनेजमेंट करना है वो टाइम का मैनेजमेंट करना है कि कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ज्यादा क्वेश्चन को सही से सॉल्व करें। देखिए, टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों को आपको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। एक्यूरेसी मतलब आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही भी होने चाहिए और समय भी आपका कम लगना चाहिए। हालांकि माइनस मार्किंग तो नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उससे आप अपने दिमाग को थोड़ा संतुलित रखिएगा, घबराइएगा मत। क्वेश्चन गलत भी होगा तो नंबर नहीं घटेगा, लेकिन कोशिश हमको करनी है कि क्वेश्चन गलत भी ना हो, एक्यूरेसी हमारी बनी रहे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हो और कम समय रहते ही हम अपना पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें। तो बच्चों, क्वेश्चन है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम में कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं। छोटे छोटे बहुत इजी क्वेश्चन है, आप अगर फुल माइंड से करेंगे तो कुछ नहीं है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें लिखा है 12,000 प्लस 1300 प्लस 2 10 इज इक्वल टू। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं, अब इसको सॉल्व करना है। पहला है 12,000, मतलब कि 1000 की प्लेस वैल्यू हमको दे दी उन्होंने 12,000 प्लस 1300। अच्छा ये बताइए, जो 1300 दिया है क्या उसमें भी कोई 1000 है? पहले हम लिख लेते हैं 12,000। 12,000 तो यही है ना कहने का मतलब। अब ये कह रहे हैं कि 1300 मतलब 1300 प्लस 2 10 मतलब 2 10 मतलब 2 into 10 तो 20, ये 20 हो गया। अब इस 100 में देखिए कोई 1000 बैठा हुआ है, बिल्कुल बैठा हुआ है। इसमें 1000 प्लस 300 लिख सकते हैं, तो यहां वाला जो 1000 है वो आके यहां प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 13। इसको पहले अलग अलग लिखते हैं हम लोग। ये 12,000 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1000 प्लस 300 प्लस 20, इसको हमने अलग अलग कर दिया। तो अब ये 1000 यहां प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 13,000 प्लस 300 प्लस 20, तो ये बन गया 13,320। तो हमारा आंसर क्या आ गया 13,000, हमारा बी जो है सही हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको बस इसको स्प्लिट करना था, स्प्लिट करके 1000 में उसको प्लस कर देना था, फिर टोटल प्लेस वैल्यू को जोड़ देना था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, उसको आपको कूल माइंड से पहले उसको आप 10-20 सेकंड समय दीजिए, क्वेश्चन को समझिए, जहां आपको लगे नहीं समझ में आ रहा उसको पहले शांत दिमाग से, घबराना नहीं, उसको समझिए फिर उसको सॉल्व करिए। बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें लिखा है द सम ऑफ फेज वैल्यू ऑफ 3 इन 6231 6321 एंड 3621 इज, मतलब कि 3 की प्ले जो फेज वैल्यू है इन तीनों में, उसको हमको टोटल बताना है। तो ये फेज वैल्यू नहीं है, प्लेस वैल्यू है, क्योंकि फेज वैल्यू तो सेम ही होती है। ये प्लेस वैल्यू का खेल है यहां पर। अब 6231 में 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, वंस टेंस पे है, तो 3 इंटू 10, तो कितनी प्लेस वैल्यू हो गई 30। 6321 में 3 की प्लेस वैल्यू किस पे है, वंस टेंस 100, तो 3 इंटू 100 300। और 3621 यहां पर 3 की प्लेस वैल्यू किस पे है, वंस टेंस 100,000 3000। और उन्होंने क्या पूछा है, सम पूछा है, सम। तो तीनों को टोटल कर दीजिए, तो 3330। 3330 कहां है, ये यही गड़बड़ी है। अगर वो फेस वैल्यू पूछता, ध्यान दीजिए, फेस वैल्यू भी पूछ सकता है, आप कंफ्यूज मत होइए कि प्लेस वैल्यू करके आ जाइए। फेस वैल्यू पूछता तो 3 की फेस वैल्यू पूछ रहा है, तो उससे नहीं मतलब है कि 3 कहां पे है, चाहे वो वंस पे हो, चाहे टेंस पे हो, 100 पे, 1000 पे, लाख पे, करोड़ पे हो, उसकी फेस वैल्यू हमेशा 3 ही रहेगी। 10 का नोट चाहे कूड़े के डब्बे में हो, 10 का नोट चाहे राजा के महल में हो, या 10 का नोट मेरे पर्स में हो, उसकी वैल्यू हमेशा 10 रुपए रहेगी। इसको ध्यान दीजिएगा आप। तो 3 की वैल्यू फेस वैल्यू सेम रहेगी, चाहे यहां पे हो वंस पे, चाहे 100 पे, 1000 पे। तो 3 कितनी जगह है, 3 जगह है, हमको देखना ही नहीं है उसकी वैल्यू से क्या मतलब, हमको बस कितनी जगह है, 3 जगह है, तो उसकी वैल्यू 9 है, तब इसका आंसर क्या हो जाता, 9 हो जाता। तो इसको आप ध्यान से बच्चों देखिएगा, इसमें बिल्कुल परेशान ना होइएगा। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, कई कई प्रकार क्वेश्चन आते हैं इसमें। द स्मॉलेस्ट, पहले मेन वर्ड को पकड़ा करिए क्वेश्चन में, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर। इवन नंबर मैंने बताया जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर फॉर्म बाय 0 1 2 3। चार संख्याएं इन्होंने हमको दी है 0 1 2 3,
और कह रहे हैं आप बताइए इसमें 4 डिजिट का सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा बनेगा। अच्छा भैया, अगर इवन नंबर की बात हो रही है तो इन चारों में इवन नंबर है कौन सा? इन चारों में तो सिर्फ एक ही इवन नंबर है 2। इसका मतलब हमारा यूनिट की डिजिट पे क्या आएगा? 2। तभी तो वो नंबर इवन नंबर बनेगा। जब उसकी इकाई की जगह पर सम संख्या होगी, इवन नंबर होगा, तभी तो वो इवन नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो 2 हमारा इवन नंबर बनेगा। तो 2 क्योंकि एक ही इवन नंबर है, यहां आगे स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। स्मॉलेस्ट नंबर 0 से शुरू करेंगे। 0 से शुरू करके एक बार देख लेते हैं। 0 से हमने शुरू किया, 1 और 3 में सबसे पहले 1 आएगा, फिर 3 आ जाएगा। क्या ये 4 डिजिट का नंबर कहलाएगा? क्योंकि इधर 0 है, अगर हमारे बाईं ओर 0 रहता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। ये लास्ट में 0 हो गया, खत्म हो गया। कितने डिजिट का नंबर बचा? 3 ही डिजिट का तो नंबर बचा, तो गलत है। इसका मतलब हमारा नंबर क्या बनेगा? 1 0 3 2। ये हमारा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा 1032। तो इसका आंसर हमारा बी होगा। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें स्मॉलेस्ट पूछता है, लार्जेस्ट पूछता है, ऑड नंबर पूछता है, इवन नंबर पूछता है। वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमको फंसना नहीं है। लर्न फ्रॉम अभिषेक चैनल आप लोग फॉलो करिए, देखिए, समझिए। मैं एक एक बेसिक चीजें बताऊंगा, एक एक ट्रिक बताऊंगा। जो भी आपको फंसाने वाली क्वेश्चंस होंगे मैं उसका सॉल्यूशन कराऊंगा, लेकिन आपको रेगुलरली इस चैनल को फॉलो करना है, देखना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है। तो ये बेटा इसका आंसर जो होगा 1032 होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखते हैं। तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन। देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। पहले 4 प्राइम नंबर का सम बताना है। प्राइम नंबर मैंने बताया आप लोगों को क्या होती है? अभाज्य संख्याएं, जो किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, सिर्फ खुद से विभाजित होती हैं और 1 से होती हैं। तो फर्स्ट 4 प्राइम नंबर हमारे हैं कौन से? फर्स्ट 4 पूछ रहा है वो, बस पहले 4 बताने हैं। तो पहले 4 प्राइम नंबर में हमारा कौन आता है? 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है और 7 आता है। यही नंबर हमारे प्राइम नंबर, इनका टोटल कर दीजिए। 2 + 3 5, 5 + 5 10 + 7 17। तो हमारा यही है आंसर। इसमें फर्स्ट 4 पूछा है, 5 भी पूछ सकता है, सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर, इवन नंबर, कुछ भी पूछ सकता है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। 5th क्वेश्चन देखिए, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट ग्रेटर एंड 5 डिजिट स्मॉलर नंबर। 5 डिजिट के सबसे बड़े नंबर एंड 5 डिजिट के सबसे छोटे नंबर में आपको डिफरेंस बताना है, और पांचों संख्या अलग अलग होनी चाहिए, उसकी रिपीट नहीं कर सकते। अगर ऐसा बोलता कि बिटवीन 5 डिजिट ग्रेटर एंड 5 डिजिट स्मॉलर नंबर, अगर ये नहीं बोलता वो कि अलग अलग होना चाहिए, तो हम तो 999 मार देते वहां पर। सबसे बड़े नंबर में क्या था? 9999 कर देते, और सबसे छोटे नंबर में क्या कर देते? 10,000 कर देते। लेकिन नहीं, उसने बोला कि अलग अलग डिजिट होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, लार्जर नंबर जो बनेगा, ग्रेटेस्ट नंबर हमारा जो बनेगा, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटेस्ट हमारा हो जाएगा 9 8 7 6 5। ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। अब स्मॉलेस्ट नंबर जो हमको बनाना है, वो आप ये कहेंगे कि सर हम बना देते हैं 1 2 3 4 5। ये भी तो बना सकते हैं। स्मॉलेस्ट की बात है, स्मॉलेस्ट में हमारा 0 भी आता है। 0 को हम पहले नंबर पे तो यूज नहीं कर सकते, एकदम लेफ्ट पे तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन सेकंड पे तो यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप ये कर देंगे तो एक नजर में तो ठीक है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि हम 0 को यूज करेंगे। देखिए, अगर 1 के बाद हम 0 यूज करते हैं, फिर 2 3 4 यूज करते हैं, तो ये देखिए 12,345, ये क्या बना? 10,234। तो छोटा कौन सा हुआ? ये हुआ। ठीक है ना, ये ध्यान देना है। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर ये होगा 10234। अब इसको हम डिफरेंस निकाल लीजिए, माइनस कर दीजिए। 5 में से 4 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 0 गया 8, और 9 में से 1 गया 8। 8853 है कहीं पे यार। तो ये ध्यान देना, ये थोड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था। तो प्रैक्टिस करिए आप लोग, एक बुक कोई ले लीजिए, क्योंकि देखिए मैं इसमें कोई वो नहीं है, ऑनलाइन या डिजिटल क्लासेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बैठक कहीं जाना नहीं है, आपको घर पे बैठ के आराम से पढ़ना है, लेकिन बुक बहुत जरूरी है। बुक रहने से एक अलग वो कंसेप्ट से पढ़ाई होती है, तो बुक आप एक जरूर ले लीजिए।
ठीक है, आप लोग वीडियोस देखिए, उसको फॉलो फॉलो करिए। कोई भी आपको किसी प्रकार की समस्या है, शंका है, कोई भी दिमाग में पशोपेश है, आप तुरंत मैसेज करिए। उसके लिए बिल्कुल वो नहीं दिक्कत है, मैसेज करिए, मैं उसका सॉल्यूशन कराऊंगा, उसमें आपकी हेल्प करूंगा। बुक जरूर आप कोई ना कोई ले लीजिए, बुक से भी गाइडेंस मिलती है, और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और बाकी हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा कंसेप्ट और मेरी जो है पढ़ाने का तरीका या जो, तो आप इसको वीडियो को सब्सक्राइब करिए। कोई अगर कमी लगी हो, कोई इसमें प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो आप लोग मुझको सुझाव दीजिए, मैं उसको सॉल्व करूंगा। बाकी हम लोग बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।